हेलो फ्रेंड्स, अंकिता तिवारी। जैसे कि मैंने आप सबको ऋग्वेद के बारे में पहले वीडियो में पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ऋग्वेद के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था, रचना पढ़ाई थी, मंगल और सूत्र हमने पढ़ा था, ऋग्वेद के पाठ पढ़ेंगे। उसी तरह आज मैं ऋग्वेद के संगठन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ऋग्वेद को हमने 3 संगठन में बांटा है, जो कि है ऋग्वेद के सामाजिक संगठन, ऋग्वेद के राजनीतिक संगठन तथा ऋग्वेद के धार्मिक संगठन। सबसे पहले हम ऋग्वेद के सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। जो सामाजिक संगठन है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कबायली समाज। ऋग्वेद का जो एक समाज था वो कबायली समाज था। हम सभी एक समाज में रहते हैं तथा समाज में रहने के नाते हमें कुछ नियम तथा मानदंड जो है समाज के फॉलो करने पड़ते हैं। उसी तरह ऋग्वेद में भी एक तरह का समाज था तथा सामाजिक इकाइयां ऋग्वेद थी कि गण, ब्रात, सार्थ, जन, विष, ये सब ऋग्वेद की सामाजिक इकाइयां थी। और मैं आपको बता दूं ये सब भाईचारा पर आधारित थी। उसके बाद हम देखते हैं पितृसत्तात्मक समाज। हम सबने इतिहास में, राजनीति विज्ञान में पैट्रियार्टिक सिस्टम खूब पढ़ा है। पैट्रियार्टिक सिस्टम मतलब समाज में पुरुषों की प्रधानता होती है। उसी तरह ऋग्वेद में भी समाज में पुरुषों को प्रधान माना गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि स्त्रियों को जो है उनके साथ कुछ बुरा किया जाता था या फिर उनपे कोई प्रथाएं मतलब कि थोपी गई थी। नहीं, स्त्रियों को भी जबकि बल्कि सामाजिक पार्टिसिपेशन और एजुकेशन के राइट दिए गए थे। उसके बाद हम देखते हैं ऋग्वेद का राजनीतिक संगठन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ऋग्वेद का। इसमें हम देखेंगे ऋग्वेद के राजनीतिक संगठन में जन या कबीले का मुखिया राजा। अब हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि जन या कबीले का मुखिया राजा, इससे हमें पता चलता है कि जो शक्तियां थी सारी वो राजा के ही हाथ में थी, अर्थात राजा को सर्वोच्च माना जाता था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इसका मतलब ये नहीं था कि अगर राजा के हाथ में सारी पावर्स हैं तो वो अपनी पावर्स को कैसे भी मिसयूज करेंगे। नहीं, बल्कि ऋग्वेद में कुछ संस्थाओं के बारे में बताया गया है जिसके अंडर में राजा को रहकर अपने सारे कार्य करने पड़ते थे तथा वो जो संस्थाएं हैं वो राजा के ऊपर कंट्रोल रखती थी। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सभा। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार मिलता है। सभा को नरिस्ता भी कहा जाता है, जिसका अर्थ एक ऐसा संकल्प है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। सभा को किलवत इस्पत भी कहा गया है, जिसका अर्थ है पाप का विमोचन करने वाली सभा। कुलीन वर्गों की संस्था थी तथा कुछ न्यायिक कार्य भी करती थी। कुछ न्यायिक कार्य जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जुडिशरी जो है वो न्यायिक कार्य करती है, उसी तरह ऋग्वेद में सभा जो संस्था है वो जो है न्यायिक कार्य करती थी। उसके बाद हम देखते हैं समिति। इसके अध्यक्ष को ईशान कहते हैं। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 9 बार मिलता है। सभा का कितनी बार हमने पढ़ा था? 8 बार। और इसका हम कितनी बार पढ़ रहे हैं? 9 बार। इसका महत्व सभा से अधिक था, इसलिए समिति को विश्व तथा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा जाता था। जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था मीन्स जो लोकल पब्लिक थी, उनकी जो डिमांड्स थी, जो मांगे होंगी, उनको अभिव्यक्त करने की संस्था थी ये। इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा से की गई है। आधुनिक लोकसभा, जैसे आप सबको पता है कि हमारे यहाँ लॉ मेकिंग के लिए पार्लियामेंट सिस्टम को बनाया गया है। पार्लियामेंट सिस्टम के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर उस लोकसभा से समिति का कंपेयर किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं विदत। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार मिलता है। यह भारोपीय आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी। इस सभा में पुरुषों के साथ महिलाएं भी सक्रिय रूप से भाग लेती थी। यह ऋग्वेदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था थी। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि ऋग्वेद का जो एक समाज था वो पैट्रियार्टिक सिस्टम था, मतलब पुरुषों की प्रधानता थी। लेकिन मैंने ये भी आप लोगों को बताया कि जो है महिलाओं की भी समाज में जो है एक अच्छी स्थिति थी, उन्हें भी एजुकेशन के राइट दिए गए थे। उसी तरह हमें राजनीतिक संगठन में भी देखो इस
विदत प्रशासनिक संस्था में देखने को मिलता है कि पुरुषों के साथ साथ यहाँ पे पार्टिसिपेशन कौन, महिलाएं भी करती थी बराबर। उसके बाद हम देखते हैं गण। इसके मुखिया को गणपति कहा जाता था। यह एक जनसभा थी जिसमें कुलीन लोग शामिल थे। उसके बाद हम देखते हैं परिषद। यह एक जनजातीय सैन्य सभा थी। अब आज हमने दो संगठन के बारे में पढ़ा, एक सामाजिक संगठन, एक राजनीतिक संगठन। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक संगठन के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई कमी दिखती है या फिर आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए जितना मैंने पढ़ाया है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।